कल की कथा हमने राजा परीक्षित तक सुनी, तो आज उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो सभी लोग प्रेम से कथा का रसास्वादन करें। तो राजा परीक्षित की सभा में जैसे ही सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी से कहा, पधारिए महाराज, बहुत बड़ी कृपा की आपने हमारे यहाँ पधार कर। ऐसा कोई मुक्ति का हमें साधन बताइए जिससे 7 दिन में हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। तो राजा परीक्षित कहते हैं, क्या भगवान 10 बार पूजा करने से मिलते हैं? क्या भगवान नहाने से मिलते हैं? बताइए भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अगर नहाने से मिलते तो भगवान जिन कोल भीलों को मिले वो तो जाड़ों के दिनों में नहाते ही नहीं हैं, तो उन्हें भी तो भगवान मिले। तो भगवान पढ़े लिखे व्यक्ति देखते होंगे कि पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान मिल जाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव जी 4 वर्ष की उम्र है, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान पढ़े लिखे नहीं देखते। तो परीक्षित कहते हैं, भगवान बल देखते होंगे, भगवान ताकत देखते होंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, गजेंद्र गजराज इतना बलशाली था, फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान बल नहीं देखते। तो परीक्षित बोले, भगवान जाति देखते होंगे, भगवान समाज देखते होंगे कि कौन सी समाज को मैं प्राप्त हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान जाति भी नहीं देखते। विदुर जी दासी पुत्र थे, दासी पुत्र के घर, विदुर जी के घर मेरे प्रभु ने केले खाए। विदुर जी दासी पुत्र थे, इसीलिए भगवान जाति नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान के भाव के भूखे हैं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस एक कह दो, भगवान हमें अपना बना लेते हैं। मेरा गोविंद इतना कृपालु है। परीक्षित बोले, कैसे भगवान मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित से कहा, राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लक्ष्य ग्रह में जलाने के लिए पांडवों का षड्यंत्र रचा, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर महामंत्री थे, विदुर जी राजा थे। विदुर जी ने राजा को समझाया, धृतराष्ट्र से कहा कि ऐसा अन्याय मत करो, पांडवों के साथ ये अन्याय मत करो, उन्हें लक्ष्य ग्रह में जलाने का षड्यंत्र मत रचो। तो उधर से दुर्योधन ने आकर कहा, मेरा ही महामंत्री होकर के और मेरे ही पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है, मैं तुझे आज मंत्री पद से हटाता हूँ, मैं तुझे मंत्री पद का अधिकारी नहीं समझता हूँ। तो विदुर जी जंगल में चले गए और अपनी प्राण कुटी में वास करने लगे। तो विदुर जी आज विदुरानी से बोले, विदुरानी, मैंने सुना है आज मेरा गोविंद आ रहा है। तो गोविंद हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो विदुरानी, हम गोविंद के दर्शन करने के लिए चलेंगे। विदुरानी बोली, ठीक है। तो जैसे ही कन्हैया आ रहे हैं तो पूरी हस्तिनापुर नगरी
आज ऐसी दुल्हन की तरह सज रही है, पूरी हस्तिनापुर नगरी सज गई। कन्हैया आ रहे हैं, सभी ने तोरण द्वार बंधवाए, सभी ने सजावटें की, कन्हैया आ रहे हैं। रथ पर सवार होकर जब मेरे कन्हैया आए तो आकर के देखा, वहां पर कन्हैया ने किसी को नहीं देखा। पूरी भरी सभा में सब देखते रह गए, कन्हैया ने किसी को नहीं देखा। जैसे ही विदुर और विदुरानी एक कोने से सिर लगाए खड़े हैं, वहीं कन्हैया ने विदुर और विदुरानी के ऊपर नजर डाली तो विदुर जी खुशी के मारे गदगद हो गए। विदुर जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, विदुर जी बोल नहीं पा रहे, इतने खुश हो गए। विदुर जी कहते हैं, देखो विदुरानी, आज मेरे कन्हैया ने भरी सभा में किसी को नहीं देखा और मुझे देखा, मेरी तरफ देखा। तो विदुर जी जैसे कोई बड़ा नेता आए और सभी लोग खड़े हों तो वो आकर के किसी एक को देख ले भरी सभा में, तो वो उस व्यक्ति को कितनी खुशी होगी। महसूस कीजिए कि उस व्यक्ति को समझो मोदी आ जाए और आकर के किसी एक व्यक्ति को देख ले तो वो तो खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। तो विदुर जी को देखा और जा करके महल में प्रवेश कर गए। तो कहा, विदुर जी बोले, विदुरानी, मैं अभी देख कर आता हूँ कि पांडवों के और कौरवों का क्या फैसला होता है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुम्हें सुयोधन कहा है। मैं तुमसे एक कहना पूछना चाहता हूँ। बोले पूछिए। पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ जी, पांडव हमारे भाई हैं। पांडव तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ जी, पांडव हमारे खास काका के बेटे हैं। तो पांडव आधे राज्य के अधिकारी हुए। तो दुर्योधन बोला, नहीं, एक सुई की नोक बराबर भी इन्हें ना दूं बिना युद्ध के। बिना युद्ध के एक सुई की नोक बराबर भी मैं इन्हें नहीं दे सकता। तो कन्हैया ने कहा, केवल इन्हें 2 गांव दे दो, मैं इन्हीं में इनका वास करा दूंगा। मैं नहीं कहता कि पांडवों को आधा राज्य दो, मैं ये कहता हूँ इन्हें 2 गांव दे दो। इन्हें 2 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोले, एक सुई की नोक बराबर भी ना दूं, मैं युद्ध के बिना एक सुई की नोक बराबर भी इन्हें ना दूंगा। तो भगवान बोले, युद्ध की विभीषिका अभी तुमने कहानियों में सुनी है, युद्ध अभी तुमने देखा नहीं। युद्ध कैसा होता है? युद्ध में कई स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो तब तक धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। तो दुर्योधन बोला, ए राजपाट की बातें छोड़िए, माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलिए चलकर पा लीजिए। तो भरी सभा में कन्हैया ने कहा, मेरा तो आज विदुर के घर निमंत्रण है। तो पूरी सभा में
सन्नाटा छा गया और सभी देखने लगे कन्हैया क्या बोल रहे हैं, विदुर के घर निमंत्रण है। तो दुर्योधन बोला रहने दो कन्हैया, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा। तो कन्हैया बोले जब उसने बुलाया है तो खाने की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ की ही होगी। तो कन्हैया ने ये कहा और विदुर जी खुशी के मारे गदगद हो गए। विदुर जी सोचते हैं आज मेरे कन्हैया ने भरी सभा में कहा कि आज हम विदुर के घर भोजन पाएंगे। तो विदुर जी का कंठ अवरुद्ध हो गया खुशी के मारे। दुर्योधन बोला कन्हैया ये बताओ विदुर जी ने आपको कब भोजन के लिए कह दिया, निमंत्रण पत्र दे दिया। कन्हैया बोले विदुर का मेरे पास पत्र गया था कि जब हस्तिनापुर आओ भोजन मेरे ही घर करना। तो कन्हैया बोले आज का भोजन तो हम विदुर के ही घर करेंगे। तो विदुर के घर कन्हैया जाने लगे। तो विदुर के घर गए और विदुर के घर जाते ही आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर आए 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 विदुर घर आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं विदुरानी, विदुर नहीं घर थी 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 विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, अंग समावे को जग माही, अंग समावे को जग माही। भोजन कहाँ जमाना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बड़े प्रेमों से केला, बड़े प्रेमों से लाई केला, बड़े प्रेम से लाई केला, बड़े प्रेमों से लाई केला, बड़े प्रेम से लाई केला, बड़े प्रेमों से लाई केला, बड़े प्रेमों से लाई। गिरी गिरी तब दे तो गिराई, गिरी गिरी सब दे तो गिराई, छिलका दे तो श्याम मुख माही, छिलका दे तो श्याम मुख माही। गिरी
लगे बहुत सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। इतने माह विदुर घर आए 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 इतने माह इतने माह इतने माह विदुर घर आए इतने माह विदुर घर आए खोटे खोटे वचन सुनाए खोटे खोटे वचन सुनाए खोटे खोटे वचन सुनाए खोटे खोटे वचन सुनाए छिलका देत श्याम मुख माए छिलका दे तो स्वामी मुख माए कहाँ गई भावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए देखो केला लिए विदुर कर माही केला लिए विदुर कर माही केला लिए विदुर कर माही विदुर कर माही केला लिए विदुर कर माही विदुर कर माही गिरी दे तो गर धर्म कमाही गिरी देते घर घर दुख माही कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आओना वो स्वाद नहीं आओना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। प्रबल प्रेम के पाले पण के प्रभु को नियमों बदलते देखा अपना माने भले टल जाए पर भगति कमाने न टलते देखा। बोली वृंदावन हरिलाल की जय हो। जैसे ही गोविंद विदुर के घर पहुंचे तो विदुरानी स्नान कर रही थी। तो विदुरानी ने देखा ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। तो विदुरानी गीले वस्त्र पहने ही और आ गई और आकर के कन्हैया को अंदर ले गई। तो ले जा करके 25 जगह आसन बिछा दिया।
इतनी खुश हो गई कि शांति नहीं मिल रही। एक बार बिछा दिया, कहती हैं गोविंद यहाँ बैठ जाओ। दूसरी बार बिछा दिया, ऐसा 25 बार आसन बिछा दिया। कहती हैं कन्हैया यहाँ बैठो, गोविंद यहाँ बैठो। और होश नहीं है, गीले वस्त्र पहने हुए विदुरानी की ऐसी हालत हो गई, गीले वस्त्र पहने। और कहती हैं काका जी तो अभी तक आए नहीं, गोविंद आप भूखे हो गए। एक करुणा निधान रहुआ, एक करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। 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 मती को फेर देनी, मती को फेर देनी, मती को फेर देनी, मती को फेर देनी, विपत को टेर देनी, विपत को फेर देनी। बाकी समान रहुआ, बाकी समान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। एक करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। जय हो। ग्राही को मार दहनी, ग्राह को मार देनी, हाँ ग्राही को मार दहनी, ग्राह को मार देनी। हाँ गज के उबार लहनी, गज के उबार लेनी, हाँ गज के उबार लहनी। गज के उबार लेनी। ये जाने जहान रहुआ, जाने जहान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। ये हो। भक्त विदुरगर जैनी, भक्ति भी दुर्घर जैनी, प्रेम जगवे कहनी। छोड़ के पकवान रहुआ, छोड़ के पकवान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। एक करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर जैनी, मैया सबरी घर गईनी। मैया सबरी घर जैनी। झूठे बेरन को खैनी, झूठे बेरन को खैनी, हाँ झूठे बेरन को खैनी। झूठे बेरन को खैनी। ये करके बखान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान 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 रहुआ, जगत के दाता हे। गुरु बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान विदुर के घर पहुंचे तो विदुर रानी बोली
और तो कुछ नहीं है घर में, केले रखे हैं। तो विदुरानी कन्हैया के पास बैठ गई और पास में बैठ करके विदुरानी का भाव देखो। माताओं का भाव ही ऐसा होता है, माताओं का हृदय निर्मल होता है। तो विदुरानी छिलका खिला रही हैं कन्हैया को और गिरी गिरी सब बाहर फेंकती जा रही हैं और छिलका खिला रही हैं। और मेरे कन्हैया ऐसे आनंद से छिलका पा रहे हैं, छिलका पाते जाएं और विदुरानी गिरी गिरी सब दूर फेंकती जा रही हैं और छिलका खुआ रही हैं, तो छिलका पा रहे हैं। उधर से विदुर जी आए तो विदुर जी ने आके कहा, विदुरानी सुनती हो? बोली क्या? तो जाकर द्वार पर आकर के कहा, विदुरानी चौका लगाओ, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा इतना आदर किया। गोविंद बोला आज हम विदुर के घर जाएंगे और चटाई बिछाओ, चौका लगाओ और मैं जे कन्हैया के खाबे के लिए लाया हूँ, तुम जल्दी करो। विदुरानी बोली आ रहे हैं कि घर में बैठे हैं। तो विदुर तो अब इतने आनंद मगन हो गए कि बोल ना पाए, इतनी खुशी। जा करके देखा तो कहा, अरे विदुरानी तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, इतने दिनों में मेरे कन्हैया आए और तुमने छिलका खिला दिया। विदुरानी को होश आया, बोले माफ कीजिए कन्हैया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैं आपको छिलका खिला रही हूँ। तो कन्हैया को माखन मिश्री मिला करके विदुर जी खिलाने लगे। तो कन्हैया बोले जो आनंद छिलकों में था वो इस माखन मिश्री में नहीं है। कन्हैया तो भाप के भूखे हैं, व्यंजनों के भूखे नहीं है, मेरे गोपाल तो भाप के भूखे हैं। तो विदुर के घर से जैसे ही कन्हैया खा के चले गए तो अब सुखदेव जी कहते हैं एक कथा तो मैंने सुनाई तुम्हें विस्तार से। तो परीक्षित बोले ए बताओ कि भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं, राक्षसों का वध क्यों करते हैं? ऐसी कथा, भगवान राक्षसों को मारते हैं और अवतार क्यों लेते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं अब मैं सुनाता हूं तो विस्तार से सुनिए। सत्व गुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। कश्यप की पत्नी दो हैं, दिति और अदिति। अदिति माने भेद बुद्धि, दिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और अदिति के पुत्र होते हैं तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष कहते हैं। हिरण्यक्ष कहते हैं लोभ को, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। जहाँ अभेद बुद्धि होगी वहाँ अभिमान होगा और जहाँ लोभ का प्रादुर्भाव होता है वहाँ हिरण्यक्ष आता है। अभेद बुद्धि होगी वहाँ देवताओं का प्रकट होगा। देवता जो हैं सत्व गुण संपन्न हैं। हिरण्यक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे, पृथ्वी को निकाल कर लावे कौन? ब्रह्मा जी की बैठे थे कीर्तन करते करते, ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी नासिका से एक शुकर का रूप निकला और वो जाकर के समुद्र में डूब गया। तो समुद्र में डूब गया तो उसे
लाने के लिए और पृथ्वी समुद्र में डूब गई, उसे बाहर लाने के लिए मेरे प्रभु ने 12 भगवान का अवतार लिया। तो अब पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो हिरण्याक्ष ऊपर आसमान में उड़ रहा था। वहीं नारद जी उड़ते हुए जा रहे थे। तो नारद जी को उड़ते हुए देखा। हिरण्याक्ष बोला, कहने लगा, मुझे तो युद्ध करना है, मेरे बाजुओं में खुजली हो रही है, मुझे युद्ध करना है। नारद जी से कहने लगा, खाली बीड़ाई बजाना आता है कि कुछ युद्ध बुद्ध करना जानते हो? नारद जी बोले, हमारे लिए तो सदा बस एक ही नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, बोलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, बोलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। शाम में होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनुष्का में होकर दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहंते काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते। दिन रात गाओ, काम में होकर दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो नारद जी बोले, भैया हमें तो
केवल एक गाना आता है, ये गोविंद का नाम आता है और हमें कुछ नहीं आता। तो हिरण्याक्ष बोला, नहीं, मुझे तो युद्ध करना है, मुझे खुजली हो रही है, मुझे तो युद्ध करना ही है। तो भगवान नारायण बोले, तुम जाओ, 12 भगवान सुकर रूप में पृथ्वी को बाहर लेकर आ रहे हैं समुद्र से, वहां तुम्हें तुम्हारे बराबर का योद्धा मिल जाएगा। तो वहां पर हिरण्याक्ष गया तो भगवान पृथ्वी को लेकर समुद्र में से बाहर आ रहे थे। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए 12 भगवान की। जय हो। जैसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष माने लोभ को तो मार दिया, अब अभिमान रूपी हिरण्याकश्यप है, तो पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। पृथ्वी के मन में कैसा अभिमान हो गया कि देखो, मैं समुद्र में क्या चली गई, भगवान शुकर का रूप लेकर मुझे लेने के लिए आ गए, भगवान का मेरे बिना भी काम नहीं चलता। तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। तो भगवान ने सोचा कि पृथ्वी का अभिमान भी दूर करना होगा। तो भगवान पृथ्वी को उठा करके ले गए और जाकर श्रीधाम वृंदावन गए। तो वृंदावन में जाकर के पृथ्वी को बताया कि ये हमारा वृंदावन है। उसी वृंदावन में मीराबाई कहती हैं कि मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ वृंदावन में आकर मुझे शांति लगी। तो मीराबाई क्या कहती हैं, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लगत वृंदावन नीको हेरा, लगत वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लगत वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लगते वृंदावन नीको, लगते वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लगत वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, भोजन दूध दही को आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, हरी मोहे लागे वृंदावन नीको।
निर्मल नीर बहत यमुना के, निर्मल नीर बहत यमुना के, निर्मल नीर बहत यमुना के, निर्मल नीर बहत यमुना के। शब्द सुनत मुरली को अलीरी मोए लागे वृंदावन को। शब्द सुनत मुरली को आलीरी मोहे लगत वृंदावन को, लगत वृंदावन को तलीरी मोहे लगत वृंदावन को, लगत वृंदावन को तलीरी मोहे लगत वृंदावन को। वृंदावन धाम की जय हो। तो भगवान ने पृथ्वी का भी अभिमान दूर कर दिया और पृथ्वी को स्थापित करके हिरण्यक्ष मारा गया तो कपिल भगवान आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, मानस पुत्र करदम ऋषि, करदम जी हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र गृहस्थ धर्म अपनाओ। तो कहने लगे मुझे गृहस्थ धर्म नहीं अपनाना, मुझे तो भगवान का नाम जप करना है, मैं तो वन की ओर जाऊंगा, वन में जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोले कहने में कुछ और है, करने में कुछ और है। भगवान नाम का बोल तो दिया, ये मन है, मन बड़ा ही चंचल होता है, कहीं इधर तो कहीं उधर। भगवान का नाम इतना सरल नहीं है कि कह दिया और कर लिया। भगवान को मन को लगाने में तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता है, जब भगवान की प्राप्ति होती है। तो करदम ऋषि बोले नहीं, हम तो तपस्याचार्य के लिए जाएंगे। तो तपस्याचार्य के लिए वन में चले गए। वन में जाकर के तपस्याचार्य की, कई वर्षों तक तपस्याचार्य की, तपस्याचार्य करके अब मन में आया कि हमें गृहस्थ धर्म अपनाना चाहिए, हम तो गृहस्थ धर्म अपनाएंगे। तो अब तपस्याचार्य करने लगे विवाह की, हमारा तो विवाह हो जाए, इसके लिए तपस्याचार्य करने लगे। तो भगवान भी सोच रहे हैं देखो तो सही इस बुढ़ाई को, इसकी मति सठिया गई है, अब बुढ़ापे में तपस्याचार्य कर रहा है कि हमारा विवाह हो जाए। तो तपस्याचार्य की भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के आए, बोले बोलो क्या वरदान चाहिए। तो करदम ऋषि क्या कहते हैं, बस आपके चरणों में ऐसी प्रीति लगी रहे, ऐसा वर दे दो। तो भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं वर क्या मांग रहा है और तपस्या किसके लिए की है। तपस्या की थी कि विवाह हो जाए और वरदान मांग रहा है आपके चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी विवाह की बात कराया था। तो करदम ऋषि शर्मा गए, बोले कहाँ बात करके आए। तो भगवान बोले अब तुम्हें करना ही नहीं है तो छोड़ो, जाने दो। तो करदम ऋषि कहने लगे अब आप नहीं मान रहे तो करा दो। जब आप मान ही नहीं रहे, अब भगवान ने तो एक बार ही कहा है कुल कि आपका विवाह करा दें। तो करदम ऋषि बोले करा दो, नहीं मानते तो भगवान बोले शंभु मुनि की 3 पुत्री हैं, 2 पुत्र हैं, देवहूति, आकृति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं उत्तानपद और प्रियव्रत। तो करदम ऋषि बोले प्रभु पहले हम मानते हैं कि हमने विवाह के लिए तपस्याचार्य की, पर अब आपकी झांकी को देखकर हमें विवाह की प्रति लगन नहीं रही, हमें आपके चरणों में प्रीति हो जाए।
तो भगवान बोले ऐसा ही होगा। तो करदम ऋषि बोले हमारी एक शर्त है। तो भगवान बोले बताओ क्या? कि पुत्र बन के पहले हमारे घर आप जन्म लोगे तब हम विवाह करेंगे। भगवान बोले हाँ, पुत्र बनकर हम आएंगे आपके घर, विवाह कर लो। तो स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री देवहूति के साथ करदम ऋषि का विवाह हो गया। विवाह के समय करदम ऋषि ने स्वयंभू मनु से एक शर्त रखी और कहा कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ धर्म को छोड़ देंगे। स्वयंभू मनु बोले हाँ मंजूर है। तो अब जैसे ही देवहूति को ले जाकर अपनी प्राण कुटी में लेकर गए तो देवहूति ने प्राण कुटी देखी। देखिए महाराज, उस प्राण कुटी के दर्शन कीजिए, कैसी प्राण कुटी है। उस प्राण कुटी में ऊपर चिड़ियों के घोंसले हैं, ऊपर चिड़ियां वास करती हैं और नीचे उसी में कई बिल बने हुए हैं, कई बिल। एक बिल में चूहा रहते हैं, एक बिल में मेंढक रहते हैं और एक बिल में सांप रहते हैं। ये सभी एक ही जगह रह रहे हैं। देखो करदम ऋषि की तपस्या चल रही। अब करदम ऋषि की कुटी को देखकर देवहूति की आंखें चकरा गईं, देखती रह गईं। वो महलों में पड़ी बड़ी राजकुमारी ऐसी कुटिया को देख के उनकी तो आंखें ही चकरा गईं। तो अब करदम ऋषि क्या बोले, देवी जैसे चाहो इस कुटिया को संवार लो, हम जरा प्रभु का ध्यान कर लें। तो प्रभु का ध्यान करने बैठे एक आसन लगा के। तो देखो महाराज 40 वर्ष हो गए, समाधि लग गई 40 वर्ष की। घनघोर जंगल में एक स्त्री बेचारी अकेली उसी प्राण कुटी में वास करती। कभी पत्ते पीस कर पी लेती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी कुछ नहीं मिलता तो भूखी ही रह जाती। स्त्री धर्म ये है। 40 वर्ष की तपस्या लग गई। अब बैठी बैठी सोचती कब तपस्याचार्य पूरी हो तो गृहस्थ धर्म मेरा भी हो। तो करदम ऋषि की तपस्या टूटी 40 वर्ष में। 40 वर्ष में तपस्याचार्य से हटे तो तब तक देवहूति माता बेचारी बुढ़िया माता बन गई। ऐसे केस हो गए, हालत खराब। तो करदम ऋषि की आंख खुली और देखा ये बुढ़िया माता मेरे आश्रम में कौन है। तो पूछा बुढ़िया माता आप कौन? तो देवहूति की आंखों से आंसू झर पड़े। बोली मेरे ही पति देव मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कौन हो आप। तो जब देवहूति ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, कुछ वर्षों पहले हमारा विवाह हुआ, आके आपने तपस्याचार्य लगा ली तो 40 वर्ष हो गए। तो करदम ऋषि हाथ जोड़ने लगे, बोले देवी आप महान हो, आपने कितने दिनों तक कैसे रही, क्या खाया आपने, क्या पिया। तो बोली कभी पत्ते पीस कर पी लेती, कभी फल खा लेती, कभी भूखी ही रह जाती, ऐसे दिन व्यतीत किए। तो वहीं पर जाकर के करदम ऋषि ने कहा देवी अपने नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद किए
तो 9 मंजिल महल जा करके तैयार हो गया। एक बार दरस दे दो, एक बार दरस दे दो, कण कण में रमने वाले। एक बार दरस दे दो, कण कण में रमने वाले। और दरस दे दो, कण कण में रहने वाले। उद्धार मेरा कर दो, ये कन्हैया उद्धार मेरा कर दो, कल्याण करने वाले। उद्धार मेरा कर दो, कल्याण करने वाले। हे माधव उद्धार मेरा कर दो, कल्याण करने वाले। उद्धार मेरा कर दो, कल्याण करने वाले। एक बार दरस दे दो, एक बार दरस दे दो, कण कण में रमने वाले। एक बार दरस दे दो, कण कण में रहने वाले। ये हो हरि बोल, तालियों की सेवा में। जिसको भी चाहा तुमने, एक कन्हैया जिसको भी चाहा तुमने, भव पार उतारा है। 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 मुझको भी पार कर दो, मुझको भी पार कर दो, संताप हरने वाले। मुझको भी पार कर दो, संताप हरने वाले। हरि बोल। तेरी कृपा से मालिक संसार संतुलित है। तेरी कृपा से माधवो संसार संतुलित है। तेरी कृपा से मालिक संसार संतुलित है। तेरी कृपा से माधवो संसार संतुलित है। मन भ्रमित न हो मेरा, मन भ्रमित न हो मेरा, जंजाल हरने वाले। मन बार दर्श दे दो, कण कण में रहने वाले। एक बार दर्श दे दो, कण कण में रमने वाले। एक बार दर्श दे दो, कण कण में रहने वाले।
एक बार दर्श दे दो कण कण में देवा। हे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। तो जैसे ही देवहूति माता ने अपने नेत्र बंद किए तो 9 मंजिल महल बनकर के तैयार हो गया और उसमें हजारों दाखला पुत्र होते ही वन की ओर चले जाएंगे। तो भगवान की लीला देखो, करदम ऋषि के पहले 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियां हुई। पहली पुत्री कला मारीच ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई और भगवान के पुत्र हुए कपिल देव। कपिल भगवान के रूप में आए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान आए तो जैसे ही करदम ऋषि ने कहा, आप जानो आपका काम जाना, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, मैं तो चला तपस्या चार्य के लिए। तो करदम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। तो माता देवहूति से कहा कि माता देवहूति बोले, भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, भगवान मुझे मार्ग दो। तो भगवान बोले, माता जी आप ये क्या बोलती हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माता हैं और आप मुझसे अपना मार्गदर्शन मांग रही हो। तो देवहूति माता बोली, प्रभु ये पुत्र माता का सब ये नाटक है, असल में आप भगवान हो। तो देवहूति माता ने उन्हें आसन पर बिठाया और अपना मार्गदर्शन मांगा। तो देवहूति माता और अपनी 9 पुत्रियां पास बैठी हैं और कपिल भगवान आसन पर विराजमान हैं। तो देवहूति माता कहती हैं, भगवान ये बताओ, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन किधर खींचता है, कान कहते हैं सुंदर कीर्तन सुनो, आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर दृश्य देखो, और मन चंचल है, कहीं कहीं भागता है। बताओ प्रभु ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि माता श्री आप सभी का मुख गोविंद की ओर मोड़ दो, सभी को गोविंद की ओर कर दो। कहो गोविंद से कि तू मेरा और मैं तेरा। तो एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति थे। जैसे अब हमारे पारीक्षित जी बोले कि हम तो वन में चले तपस्या कार्य करेंगे, तो वन में चले गए। तो वन में तपस्या कार्य करने के लिए गए तो उधर अब एक और व्यक्ति सोचे, पांडाल में से ही कहे कि पारीक्षित जी तो मंजन में हैं, फल खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, हम भी चलें। तो एक और व्यक्ति उन्हीं के पास चला गया तो कहने लगा, गुरुजी हम आपके चेला बनेंगे। तो गुरुजी कहने लगे, ठीक है भैया, कभी कभी मैं पत्ते खाकर रहता हूँ, फल भी नहीं मिलते। तो बोले हम भी पत्ते खा लेंगे। तो तब तक अब एक और व्यक्ति कहने लगे कि हम भी जा रहे हैं, वो दोनों तो मंजन में हैं, हम भी चले वहीं पर। तो वो भी गया, तो वहां जाकर देखा तो वो दोनों ने कहा, भैया हम पत्ते खाते हैं, कभी कभी फल भी प्राप्त नहीं होते और कभी कभी भोजन मिलता है। तो उसने सोचा मुझे बातें दे रहे हैं, तो उसने कहा मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी पत्ते खा लूंगा। तो क्या हुआ, एक दिन एक
चिरवा और बाज उड़ते हुए जा रहे थे ऊपर से। तो चिरवा कहता है बचाओ बचाओ, और बाज कहता है इसे किसी ने बचा लिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर इसे किसी ने बचाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और वो श्राप उस व्यक्ति को लगेगा। और चिरवा कहता है मुझे बचाओ, बाज मुझे खा जाएगा। तो बाज आकर के गुरुजी के गोदी में पड़ा। तो गोदी में गुरुजी की बाज आया। तो बाज ने चिरवा आकर के गुरुजी की गोदी में पड़ा। गुरुजी की गोदी में चिरवा आया। तो गुरुजी ने सोचा ये तो मेरी गोद में मेरी शरण में आ गया, शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो बाज कहता है अगर इसे तुमने बचा लिया तो मैं मर जाऊंगा भूख के मारे। तो गुरुजी बोले भले ही तुम मर जाओ, ये मेरी शरण में है, मैं इसे नहीं खाने दूंगा। तो गुरुजी ने चिरवा को बचाया। तो गुरुजी थोड़ी देर बाद बाज ने श्राप दे दिया तुम यहीं पर मर जाओ, तुम्हारे मेरा भोजन पाया है, तुम यहीं पर अभी मर जाओ। तो वो गुरुजी भी मर गए वहीं पर, बाज और चिरवा भी वहीं पर मर गए। तो अब दोनों में चेला थे, वे विचार कर रहे हैं अगर गुरुजी उस चिरवा को ना बचाते तो अच्छे भले गुरुजी के प्राण और ना जाते। गुरुजी ने उस चिरवा को बचा के अच्छा नहीं किया, उधर फेंक देते जाओ हम नहीं बचाएंगे। तो गुरुजी मरते नहीं। अब ऐसा दोनों ने विचार किया। कुछ दिन बाद वही बाज और वही चिरवा फिर आया। तो उड़ता हुआ जा रहा है। चिरवा कहता है बचाओ बचाओ, बाज कहता है इसे अगर बचा लिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं भूखा हूँ। तो बड़े गुरु ने फिर चिरवा को गोदी में आके पड़ा तो उठा के फेंक दिया। फिर कहा भैया मैं नहीं बचाऊंगा। तो चिरवा बोला मेरी श्राप है कि तूने मुझे उठा करके फेंका है, तूने शरण में आए व्यक्ति को नहीं बचाया, जा तू भी मर जा। तो वो भी मर गया। अब दोनों मर गए। अब बचा एक चेला। अब वो विचार कर रहा है गुरुजी ने चिरवा को शरण में लिया, बचाया, तो गुरुजी मर गए और चिरवा को फेंका शिष्य ने, सो शिष्य मर गए। अब क्या करना चाहिए? तो कुछ दिन बाद वही बाज आया, वही चिरवा आया। तो उसने दूर से ही दोनों हाथ ऊंचे कर दिए और कहा तेरा ही चिरवा, तेरा ही बाज और तेरा ही मैं, तू जाने जो करे। तो तीनों बच गए। देखो प्रभु की लीला, प्रभु के हो जाओ बस मात्र, एक कह दो गोविंद हम तेरे हैं, तो भगवान अपनी शरण में ले लेता है। ऐसे मेरे गोविंद हैं। कि आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का, किसी का, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान।
ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान। ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान। छोड़ के ये जग वो भी चल दिए, ज्योत वीर बलवान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। और अभिमानी रावण को देखो, मिट गया नाम निशान। अभिमानी रावण को देखो, मिट गया नाम निशान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। जय हो, तालियों की सेवा में भोजन पाके आए हैं। तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा, गया न इतना ध्यान। तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा, गया न इतना ध्यान। हर दिल में भगवान बसा है, हो सके तो पहचान। हर दिल में भगवान बसा है, हो सके तो पहचान। किसी का कहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको, 4 दिन का मेहमान। सदा यहाँ रहना सदा यहाँ रहना नहीं तुझको, 4 दिन का मेहमान। और फिर भी नफरत इंसानों से, तू भी है इंसान। फिर भी नफरत इंसानों से, तू भी है इंसान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान।
अब भी समय है शरण में आ जा, तज दे सब अभिमान। अब भी समय है शरण में आ जा, तज दे सब अभिमान। ये संसार छोड़ के जाना डेरा होगा। कहाँ होगा डेरा? ये संसार छोड़ के जाना डेरा होगा शमशान। किसी का किसी का किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। कि राम नाम के बू करो, धरे रहो मन धीर। कारज जे सुधार हैं, कृपा रघुवीर। किसी का किसी का रहा नहीं अभिमान, 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 किसी का रहा नहीं अभिमान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक मन को भगवान की ओर मोड़ दो।